हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए हम लोग फिर से आगे हैं वोकैब्स याद करने के लिए और आज हमारा 47वां दिन है। हम लोग 90 डेज चैलेंज पर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये सीरीज आपको जरूर देखने चाहिए ताकि जो है आपका वर्ड पावर अच्छा हो सके और आप कहीं भी कभी भी अंग्रेजी बोल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। इससे पहले कि आप सीरीज नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये वर्ड है। आप कहोगे सर इतना बड़ा वर्ड कैसे याद किया जाएगा। बहुत हल्का है, बहुत इजी है। मैं आपको बता देता हूँ, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पढ़िएगा, SLEEP, तो इसको क्या बोलिएगा, स्लिप। क्या बोलिएगा, स्लिप। और NESS तो स्लिपनेस। और यहाँ पे NESS तो ये भी हो गया नेस, तो स्लिपनेस। इसको क्या बोलेंगे, स्लिपनेस। ठीक है, स्लिपनेस। इसका मतलब होता है अनिंद्रा, नींद ना आना। ठीक है, सिले बढ़ते हैं TEMPORARY, इसको बोलते हैं टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब होता है अस्थाई। टेम्पररी का मतलब क्या होता है, अस्थाई। उसके बाद AVOID, इसको बोलते हैं अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है बचाना या बचना, है ना, अवॉइड करना। ठीक है, तो अवॉइड ये हो गया। उसके बाद SERIOUS, इसको बोलते हैं सीरियस। सीरियस का मतलब होता है गंभीर। सीरियस का क्या मतलब होता है, गंभीर होता है। ठीक है, आप अपने लाइफ को लेकर के कितने सीरियस हो, आप अपने पढ़ाई के लेकर के कितने सीरियस हो, वो दिखाता है। इसको सीरियस इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, उसका अगला है IDENTIFY, इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई। क्या बोलेंगे, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना। ठीक है, आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, पहचान करना होता है। अगला क्या है, INVOLVE, इसको बोलते हैं इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना। क्या होता है, शामिल करना। INVOLVE, ठीक है, इन्वॉल्व इसको पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन है, FUNCTION, इसको बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, फंक्शन का मतलब कार्य होता है। उसके बाद AFFECT, इसको बोलते हैं अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है असर। अफेक्ट का मतलब क्या होता है, असर होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ा है, इसका मतलब हुआ कि असर हुआ है। ठीक है, DURING, इसको बोलते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। के यहाँ पे दौरान। ठीक है, दौरान। चलिए आप लिख लेंगे के दौरान, तो ड्यूरिंग के मतलब के दौरान। ठीक है, MOOD, इसको बोलते हैं मूड। देखिए यहाँ पे ये ओ है। ठीक है, ये भी ओ है और ये भी ओ है। MOOD, इसको बोलते हैं मूड। मूड का मतलब क्या होता है, मिजाज होता है। उसके बाद ALMOST, इसको बोलते हैं ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग होता है। तो इस तरह बड़े आसानी तरीके से आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में नोट कर लेना है और बढ़िया तरीका से इसे याद करेंगे। ठीक है, कैसे याद करेंगे आइए एक बार पढ़ा देता हूं ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्लिपनेसनेस। ठीक है, स्लिपनेसनेस का मतलब होता है अनिंद्रा, नींद ना आने की बीमारी। टेम्पररी का मतलब अस्थायी होता है। अवॉइड का मतलब होता है बचना, है ना, या बचाना, जो भी कहिए। सीरियस का मतलब होता है गंभीर। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना। फंक्शन का मतलब होता है कार्य। ठीक है, और अफेक्ट का मतलब होता है असर। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे मूड के मतलब होता है मिजाज। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। ठीक है, तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीका से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। अच्छे तरीका से आप इसको थोड़ा सा रट लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।